प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसको पूरी तरह से करने का काम करेंगे। उस प्रश्न को बनाने से पहले, जो भी उसमें प्रश्न दिए हैं उसको बनाने से पहले हम लोग देखेंगे उसका एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के माध्यम से हम उसमें जो भी मान है उसको ज्ञात कर पाएंगे। यानी कि हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद का मान निकालना है उसमें मान। लेकिन उसके लिए एक फार्मूला हम लोग के लिए है, वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है जिसके माध्यम से हम लोग मान निकालेंगे। यदि हम इसमें का पहला प्रश्न देखते हैं 1/4 और -1 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये दिया हुआ है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 और ये दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1, ये दिया हुआ है। तो अब इसको हम ज्ञात करेंगे उस फार्मूले के माध्यम से। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1/4x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -1 लिख देंगे। ठीक, अब इसको निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x² माइनस x/4 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। इसको हम लोग बट्टा पे का जोड़ कर देंगे, बट्टा घटाव जो भी बनाना है बना देंगे। तो नीचे 4 LCM हो जाएगा, 4 से तो 4x² माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में हम लोग 0 रख लेंगे। 4 को उधर 0 में ट्रांसलेट भेजेंगे उस साइड, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। इस प्रकार से हम लोग का पहला जो है द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसको निकालना है। ठीक, यानी कि पहले प्रश्न में हम लोग क्या करते थे कि द्विघात बहुपद उसके माध्यम से अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते, लेकिन अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा इसमें दिया हुआ है हम लोग का मान, उसके माध्यम से द्विघात बहुपद निकालना। तो यही फॉर्मूला इसके माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें कहता है √2 और 1/3। ठीक, इसमें क्या करेंगे, वही फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला इस पर लिखेंगे। बार बार फार्मूला आप लोग भी लेंगे ताकि आप लोग को फार्मूला माइंड में सेट हो जाए, जिसके माध्यम से आप लोग यदि एग्जाम में आए तो आप लोग अच्छी तरीके से निकाल पाएंगे। तो √2 है ना, तो x² माइनस अल्फा प्लस यानी कि √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा के बाद 1/3 रख देंगे। फिर उसी पर इसको बटा जोड़ घटा कर देंगे, तो नीचे LCM में 3 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर में 0 रख देंगे। तो कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। आंसर आप लोग आंसर मिला लेंगे, आंसर एकदम सही आ रहा है। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कर। इसी प्रकार से जो भी इसमें प्रश्न आप लोग उसको बनाने का काम करेंगे। बनाने का अभी तो हम उसको सॉल्व करा ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको बार बार रिपीट करके बनाने का काम करेंगे। इसमें एक दिया हुआ है, थर्ड नंबर दिया हुआ है 0.5। इसको मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से उस साइड को नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 0.5, 0 और √5। तो फार्मूला पे बेस पे करेंगे तो x² यानी कि हम लोग का ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0, x करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में अल्फ़ा इंटू यानी कि √5। तो कितना हो जाएगा x² इतना हो जाएगा, कितना x² 0, ये खत्म हो जाएगा, तो x² प्लस माइनस √5। ये आपका आंसर आ गया। यह तीसरा क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तब इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न हम लोग का है 1 दिया हुआ, तो इसको नोट डाउन कर लें। तो 1 यहाँ रखते हैं हम लोग मान 1 दिया है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये हो गया 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा यानी कि 1x प्लस में 1, तो x² माइनस x प्लस 1, ये आपका चौथा प्रश्न भी बन के रेडी हो गया। देख रहे हैं कितना एकदम आसानी के साथ, कितना तेज़ी के साथ बन रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे करना है कि एकदम देखते ही प्रश्नों को आसानी से बना सकें। तो बार बार इसको रिपीटेशन करने से, बार बार इसको रिवाइज करने से ये काम हो पाएगा। ठीक, तीसरा चौथा बन गया। पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं। पांचवा का 1/4 और -1/, यानी कि दोनों सेम डिजिट दिया हुआ है और दोनों में सिर्फ माइनस प्लस लगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें कौन सा है। पाँचवा प्रश्न है आप लोग का -1/4 और 1/4। 1 अल्फ़ा प्लस बीटा एक हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम लोग यदि रखते हैं मान, तो x² माइनस 1/4, यानी माइनस रखेंगे तो माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा और x हो जाएगा प्लस में 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस x/4 प्लस 1/4। 4 कैंसिल होंगे, 4 हो जाएगा। 4 से x गुना करेंगे 4x² प्लस x प्लस 1, इधर भेज देंगे 1 को 0 चला जाएगा। तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, 4x² प्लस x
+1 मान हम लोग का ये होगा हम लोग का आंसर। यानी कि 5वां प्रश्न हम लोग बनकर रेडी है। लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का सेशन का लास्ट प्रश्न, जिसमें हम 6ठा प्रश्न करके इस चैप्टर को इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का लास्ट 6ठा प्रश्न दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है। उसी प्रकार से सेम टू सेम वही एक पास कुछ करना है, सिर्फ डिजिट चेंज करके फटफट बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा नहीं हुआ, ये तो एक ही लाइन में आंसर आ गया, एक ही लाइन में आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लोगों को समझ में कितना आसान है, सिर्फ फार्मूला बेस समझने के, फार्मूला किस प्रकार से उसको समझ लें तो उसके बाद सारा क्वेश्चन आप लोग का आसान है, अच्छी तरीके से सॉल्व होगा, एकदम लाइन बाई लाइन सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप लोगों का। तो यहाँ पर देख लें आप लोग को अच्छी तरीके से कितना अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया है। और सारे प्रश्नों का आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और सारे प्रश्नों का नोट्स प्रॉपर ढंग से बनेंगे और बार बार उसको एक अलग से रिवाइज रफ कॉपी रखेंगे, उसमें बार बार रिवाइज करेंगे और इस फार्मूला को याद रखेंगे। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो उस फार्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, ताकि यही फार्मूला है जिसके माध्यम से इसमें का सारा प्रश्न बनता है। तो इस फार्मूले को याद रखें, जिसके बाद सारा आप लोग का प्रश्न जो है प्रॉपर ढंग से एकदम इजीली बन जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग का 2.2 प्रश्नावली पूर्णतः खत्म हो गया। तो मिलते हैं 2.3 प्रश्नावली में, जिसको हम लोग 1 से 2 लेक्चर में उसको समाप्त करने का बने और अगले चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। साइंस का लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसमें आप लोगों को उसका एक अलग से उसका शेड्यूल तैयार किए, मतलब अलग से उसका एक समझिए कंटेंट तैयार किया गया है, जिसमें क्या होगा प्रॉपर ढंग से ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो लगेगा तो 1 महीना, अगर उस पर अगर रेगुलर बेसिस पे अगर रोज़ इसका एक वीडियो आएगा तो कम से कम 1 महीने के अंडर में आप लोग का साइंस पूरा खत्म करने का पूरा प्रोग्राम कर लिया गया है। और प्रॉपर ढंग से एकदम सही तरीके से नोट्स के साथ आप लोग को उसको बनाना होगा और लाइन बाई लाइन याद करना होगा, जिसके माध्यम से हम पढ़ाएंगे, जैसे बताएंगे उस प्रकार से आप लोग करना होगा। तो हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 2.3। तो तब तक के लिए आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए और अपना चैनल बोर्ड एग्जाम बाई अनुराग यादव को अच्छी तरह से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ को भी जोड़िए, ताकि सब लोग की तैयारी अच्छी से हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।